मेमोरियल रिसर्च सेंटर को मैं बहुत श्रेय देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बहुत सालों से, और मैं बहुत ही नज़दीकी इन सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ, और मैं इस रिसर्च सेंटर को बहुत मान्यता देती हूँ क्योंकि यहाँ रिसर्च में जो भी काम करते हैं वो लोग बिल्कुल कटिंग एज करते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे करते हैं। तो मैं बहुत मानती हूँ इस रिसर्च सेंटर को। मैं यहाँ के कुछ लोगों को हमेशा अपने पास खींचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन टाटा मेमोरियल में वो कभी जाना नहीं चाहते। सोचिए यहाँ का पुल कितना अच्छा है। और कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है बच्चों के लिए जो बहुत अफसोस होता है मुझे जब मुझे सुनने में आता है कि 12 साल या 9 या इवन 3 साल के बच्चों को कैंसर होता है। लेकिन आज का एक अच्छी बात यह है कि 90% से भी ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। बस यही है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, लेकिन वो उनका भी अब धीरे धीरे हल हमें मिल रहा है। तो आई विश गुड रिकवरी टू ऑल द पीपल हु आर किड्स एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मेरी तरफ से आप सारी दुआएं लग जाए मेरी, और आप यूँ ही ऐसे एंटरटेन करते रहिए क्योंकि मुझे ये भी याद है जब मैं आई थी अभी कुछ महीने पहले कि यहाँ पे रिहर्सल्स चल रहे थे बच्चों का, जब वो डांस कर रहे थे, गा रहे थे। उस समय कोविड के कारण वो लोग नहीं कर पाए वो इवेंट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो इवेंट हो पाए, और ईशा जी इस चीज़ को बहुत अच्छा बढ़ावा दे रही हैं। थैंक यू सो मच। आप यूँ ही करते रहिए। आपने 7 साल किया, आप 100 साल और करिए। थैंक यू। क्योंकि ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ना बच्चों को ना खुश कर देता है, उनको एक मौका देता है अपनी अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकालने का और फिर अपना दुख भुलाने का। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया, एंड मैं रोज़ आना चाहूँगी यहाँ पे, सारे बच्चों के साथ बैठना चाहूँगी, सब बच्चों को ख्याल रखना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा असली में प्रोफेशन है। एक्टिंग तो खैर मेरा पैशन है, लेकिन मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी ही है, तो मैं यही मेरा असली प्रोफेशन है। आप भी इंजॉय, आपने भी डांस किया। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? जब आप सोच लीजिए जिसको इतनी तकलीफ़ हो और वो इतनी खुशी से नाच सकता है, तो हम क्यों नहीं उसके साथ नाचेंगे। तो मुझे तो वो ऐसे खींच के लेके आई मेरे पास, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ डांस करने में। ईशा जी लोग चाहे कि ऐसा आप प्रोग्राम करते ताकि और लोगों में डिप्रेशन में हौसला हो। हम लोग आपको बता नहीं सकती, ये 2.5 साल बाद हमने प्रोग्राम किया। हम हर दिवाली पे करते हैं ये सेम प्रोग्राम, इससे बड़ा प्रोग्राम होता है। और जितनी खुशी हमें ये करने में है ना, हम बता नहीं सकते। 2.5 साल से हम वेट कर रहे थे ये प्रोग्राम करने के लिए, और ये सब खुशियाँ देख के, सबके चेहरे देख के, सिर्फ एक दिन हम आप थोड़ा सा वो गम हटा सकें, सिर्फ हमारी यही कोशिश रहती है। और निहारिका जैसे लोग आते हैं और सच्ची में, और उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है क्योंकि सब गांव देहात से लोग आए होते हैं, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता किसी सेलिब्रिटी से मिलना है। तो एक हम थोड़ा सा मोमेंट उनके लाइफ में खुशी, थोड़ी सी एक पल खुशी का दे सके, हम सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। इसके अलावा और संस्था क्या क्या प्रोग्राम करती है? हम लोग एक्चुअली ट्राइबल एरिया के लिए बहुत काम करते हैं, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। इस टाइम पे 10,000 बच्चे हैं जिनके साथ हम हर साल काम करते हैं। एजुकेशन मटेरियल से लेके उनकी बेसिक नीड्स से लेके जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना करते हैं। पर मुझे वाड़ा, मुखाड़ा, ज्वार, धानू, पालघर, शाहपुर सारे एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम पे। और 100 से ज़्यादा वॉलंटियर टीम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, और 5-6 साल से कंटिन्यूसली वही सेम लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं फुल पैशन से। मतलब मुझे लगता है कोई एनजीओ ऐसी होगी जिसके पास इतने सारे वॉलंटियर्स होंगे विदाउट इवन सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। So this is an achievement for us. The big cheers for the volunteers क्योंकि बिना volunteers का कोई एनजीओ नहीं चलता विदाउट। एंड congratulations. या थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? एजुकेशन मटेरियल, क्योंकि जिस एरिया में मैंने काम करना शुरू किया था वहाँ पे टीचर्स ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी मुझे कि बिकॉज ऑफ पेंसिल्स, बिकॉज ऑफ नोटबुक्स ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो वो प्रोवाइड करना शुरू, वो भी खरीद नहीं पाते, उस चक्कर में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। तो वो समझ में आता है मुझे कि जब आपके पास वो बेसिक चीज़ नहीं है तो आप स्कूल आने का आपका मन नहीं करेगा ना। तो हमने सोचा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, देखो सारी संस्थाएं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं बेसिक से शुरू करो। और बेसिक अगर चीज़ें ख़त्म होंगी ना, एक बच्चा स्कूल आना शुरू करेगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती हैं, देन वी कैन थिंक समथिंग एल्स। सो दिस इज़ द ओनली स्मॉल स्टेप वी आर डूइंग एंड वी केम लॉन्ग वे नाउ। बाकी ये है कि सही बात है, एजुकेशन बिल्कुल। मैं बेसिक हमारा एजुकेशन को एक इंसान की फाउंडेशन मानती हूँ। मैंने भी बहुत पढ़ाई लिखाई की, अब मैं नौटंकी दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन बेसिक मेरा एजुकेशन ही है। और मैं भी यही बोलूँगी सब लोगों को कि एजुकेशन इज़ फर्स्ट, बाद में फिर है एंटरटेनमेंट। इन दिनों फिल्मों के बाद क्या क्या हो रहा है? ये जो विद्युत जामवाल के साथ मैं पिक्चर शूट कर रही हूँ, इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। संकल्प रेड्डी जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता गाजी अटैक के लिए, वो डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, और बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और विद्युत जामवाल का एक्शन
एक्शन आपको कमाल का लगेगा और मैंने भी एक्शन किया है इस फिल्म में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। स्वाति जी और संतोष जी को और पूरे PR डिपार्टमेंट को कि ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने 25 साल पहले चालू किया था, उस प्रोग्राम को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं ये। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा सानवी जी, आयशा जी का, जो सानवी से जो जुड़ी हुई है, और इससे पहले वो रूरल में ही ज़्यादा काम करती थी, लेकिन कैंसर पेशेंट से वो 7 साल से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। गीताली जी है हमारी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मुकेश भाई है जिन्होंने आज गिफ्ट स्पॉन्सर किया है। मेन हमारा मुद्दा ऐसा होता है कि टाटा हॉस्पिटल जो है इलाज तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं भारत के, और इनको यहाँ आने के बाद में इनकी कोई फैमिली एक्चुअली पास जल्दी होती नहीं है। ये सारे प्रोग्राम्स में वो एक फैमिली बन जाते हैं टाटा हॉस्पिटल के साथ, उनको लगता है कि ये हमारी फैमिली है। तो इसके फ्यूचर में जो इलाज होता है उनका, तो उसके अंदर उनकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हम लोग जैसे ये प्रोग्राम करते हैं, इसके अलावा एक प्रोग्राम करते हैं जो संतोष खास करके इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। हमारे पूरे इंडिया से जो भारत से जो लोग आते हैं बच्चे, उनको 4 दिन के लिए गोवा ले के जाया करते हैं, और वो गोवा में जो है, गोवा गवर्नमेंट आज हमको कम्प्लीटली उनको घुमाती है, फिराती है फ्री ऑफ चार्ज। कोंकण रेलवे फ्री हमारे को ट्रेन का एक पूरा बोगी देता है आने और जाने के लिए। तो ये सारे प्रोग्राम जो है सिर्फ इसका एक ही मुद्दा होता है, जैसे गोवा के जो टूर होती है उसमें भी ये मुद्दा होता है कि पेशेंट एक साथ एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हमारा बच्चा ठीक हो गया, आपका भी अच्छा हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे फाइनेंशियल हेल्प है, अकोमोडेशन है, वो सारी हेल्प उन लोग अपने को इनको दिलाते हैं। तो टाटा हॉस्पिटल खास करके जिसकी वजह से आज हम सब हैं, PR डिपार्टमेंट भी उसी वजह से है। मैं टाटा हॉस्पिटल के बनाने वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने साल पहले उन्होंने ये सब सोचा और आज इतना सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं इनके लिए। और मैं स्पेशल थैंक्स फिर से एक बार वापस देना चाहता हूँ स्वाति और संतोष को कि जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। 3 साल कोविड में कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया, ये कोविड के बाद का पहला प्रोग्राम है टाटा हॉस्पिटल में, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही प्रोग्राम बहुत सारे होंगे। और आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक ये मैसेज पहुँचे कि कैंसर इज़ क्यूरेबल। अगर जल्दी से अगर आप इलाज करते हैं तो कैंसर इज़ क्यूरेबल, और सही जगह पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जल्द से जल्द लोगों ने अपना भय निकाल के आना चाहिए। टाटा हॉस्पिटल इधर है, ये सब आपके लिए तैयार है। अभी जैसे जाफरी सर ने कहा कि टाटा हॉस्पिटल सिर्फ इलाज ही नहीं करता पेशेंट्स का, पेशेंट्स को अलग से कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले, इसलिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते हैं, जिसके तहत दिवाली सेलिब्रेशन है। जैसे अभी ये प्री मानसून हमने आफ्टर कोविड 2 साल के बाद जो हम ये तो इससे वही है कि पेशेंट्स में पॉजिटिविटी बढ़ती है ट्रीटमेंट में। और एक यू कैन सी, अभी आपने अंदर देखा ही होगा कि किस तरह से बच्चे और बड़े एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले तो मैं हमारे हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को थैंक यू बोलूँगी कि हमें उन्होंने इतना इनकरेज किया है ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। कोई भी हम पेशेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं। तो मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को PR की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारा पूरा जो टीम है, आपको भी थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ आए, इतना अच्छा आपने प्रोग्राम कवर किया, थैंक यू सो मच फॉर। आपने यहाँ पहुँचे और आपने जगह गाना भी गाया, आपने एंजॉय भी किया। हाँ, मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, और बड़ों के लिए तो इतना अच्छा कार्यक्रम मनोरंजन चल ही रहा था। मैंने कहा बच्चों को भी थोड़ा नचाना चाहिए, बच्चों को तो मज़ा ही आता है नाचने गाने में, तो इसलिए बस बहुत इम्प्रॉम्प्टू था मेरा और शीतल का परफॉर्मेंस, एंड आई एम सो हैप्पी कि सबको मज़ा आया, सबने इन्जॉय किया, सब नाचे गाए। और मैं पहली बार इस प्रोग्राम में आ रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इतनी चीज़ें होती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं। आज मेरे पास मौका भी था, ये दस्तूर भी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एंड आई विश द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड सानवी वेलफेयर लाइक अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेस, बिकॉज आई थिंक ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। मैं बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि सब लोग इतने खुश थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, और उनके चेहरे पे मुस्कान देख के
मुझे अच्छा लग रहा था. आई थिंक दिस इज़ लाइक माई वे ऑफ टेकिंग पॉजिटिविटी फ्रॉम एवरीथिंग. सो या ऐसा लगता है कि आप बार-बार आओगे यहाँ पे और एवरी टाइम मैं मतलब मुझे कुछ ही समय हुआ है सानवी के साथ जुड़े हुए और इसलिए मेरा ये पहला कार्यक्रम है. और जब भी ये होगा मैं डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगी, वॉलंटियर करूँगी, ऐसे ही गाऊँगी और बच्चों को हंसाऊँगी. इन दिनों क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? सो आई रिसेंटली डिड अ शो ऑन ZTV कॉल तेरे बिना जिया जाए ना. और फिलहाल मैं थोड़ा टीवी ब्रेक तो नहीं ले रही हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग. और पाइपलाइन में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, वेब सीरीज़ जिनके लिए बात चल रही है. सो विश मी लक, आई होप इट वर्क्स आउट. और फिर आप मुझे जल्दी वेब सीरीज़ में देखेंगे वापस. सिंगिंग मेरा पैशन है. तो जब मैं छोटी थी ना तो मैंने क्लासिकल सीखा है थोड़ा सा. सो इसीलिए सिंगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मी, म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ मी. तो मतलब इंडियन आइडल तो नहीं जा रही मैं गाइस, बट मैं अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत लोगों को एंटरटेन करती रहती हूँ, गाना गाती हूँ. तो बस वही चलता रहता है. कभी मौका मिला तो बड़े स्टेज पे भी गाया जाएगा. 9 से हम लोग टाटा हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग साल में 3 बार मेजर प्रोग्राम्स करते हैं. जैसे ये अभी का है, इसको हम बोलते हैं प्री मानसून पेशेंट के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम. यहाँ पे जैसे आपने देखा अभी एक लाइव ऑर्केस्ट्रा है, मैजिक शो है, उसके साथ ऑलमोस्ट मोर देन 400 पेशेंट्स आज के दिन रहेंगे जिनको हम ये गुडी बैग्स देने वाले हैं. उसमें 13 चीज़ें हैं जो बहुत इसेंशियल आइटम्स हैं उनको जो लगती है वो. और उसके बाद हम उनको थोड़ा सा फूड पैक भी देने वाले हैं. तेरा अपने का क्या 13 आइटम है, क्या है वो? तो उसमें हमने जैसे बच्चों के लिए पूरा ड्राइंग किट है, उसमें इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, स्केच पेन, वैक्स क्रेयॉन, पूरा ड्राइंग बुक. उसके बाद टी-शर्ट्स है, सोप है, ब्रश है, पेस्ट है. आई यू वांट टू सी इट. और औरतों के लिए पेटिकोट्स है. बाकी के हमने चीज़ें सेम रखी हैं जैसे ब्रश, पेस्ट, नैपकिन, सोप. और एज फार एज मैन आर कंसर्न लुंगी डालिए. जो दूसरे आपको एक दिखाऊं लुंगी, ये डब्बा, मास्क, फेस मास्क, नैपकिन, ब्रश, पेस्ट, ये बिस्किट है, 2 बिस्किट्स हैं, सोप भी है. और ये जो है वो बैग मिल जाती है. 60% पेशेंट्स जो है वो बम्बई के बाहर से आते हैं जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ब्रश या पेस्ट भी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते. तो ये बहुत अति आवश्यक चीज़ें हम देते हैं उनको. और ऐसे हम साल में बड़े प्रोग्राम जो हॉस्पिटल में 3 करते हैं, बाकी हर महीने कुछ अलग अलग करते हैं. ये टी-शर्ट है, ये कुछ स्केच पेन है, वाटर कलर, रूलर, शार्पनर, टी-शर्ट. उसके बाद ये प्लेट है, पेस्ट, डब्बा, इरेजर या नैपकिन, सोप, वाटी. ये हमको लगता है पर हमारे जो पेशेंट्स बाहर गांव से आते हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत उपयोगी होते हैं. ब्रश है, इसमें वैक्स क्रेयॉन्स हैं, ये पज़ल है बच्चों के लिए, मास्क है, और ये और औरतों के इसमें जहाँ पे आपने मर्दों के बैग में लुंगी देखा था, ये सारे आइटम्स वही होते हैं, सिर्फ वहाँ पे पेटीकोट यूज़ किया है.